हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एम्स्टर्डम पुणे से तो बहुत अच्छा है दिव्या, मजा आ रहा है यहाँ और काम को भी काफी एंजॉय कर रही हूँ। स्नेहा तो इतनी सडनली बात जॉब लेकर चली गई। अभी सेटल होने के बाद मेरे लिए भी कुछ ढूंढते। मैं भी फॉरेन का कोई जैकपॉट ढूंढ रही हूँ। इवन यूके यूएस में 2-3 जगहों पे मैंने अप्लाई भी किया है, पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। टाइम लगता है दिव्या, तुम अपनी कंपनी में भी देखो ना, उनके पास कोई ओवरसीज की ओपनिंग होगी तो तुम्हारे लिए आसान होगा। बीएनओ की फार्मेसी कंपनी में मैंने अप्लाई किया, उनके ओवरसीज ऑपरेशन साउथ ईस्ट में। स्टार्ट के लिए तो ठीक है, वहीं देख लो ना। कहाँ यार, एम्स्टर्डम किधर, साउथ ईस्ट इधर। तेरी कंपनी में कुछ नहीं है क्या मेरे लिए? मुश्किल है यार, मैं फिर भी देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, कुछ निकलता है तो तुम भी ट्राई करो। अच्छा, आई बाबा कैसे हैं? ठीक है, मैं बहुत मिस करती हूँ। मुझे भी घर की बहुत याद आती है। कल पक्का उनसे बात करूंगी। ठीक है, बाय। दिव्या, तुम बहन हो उसकी, उसे समझाओ। मैंने उसके लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, रिश्ता बहुत अच्छा है। वो लोग 1 साल तक वेट करने के लिए तैयार है। हाँ बाबा, क्यों नहीं। इसी रिश्ते के लिए तो एम्स्टर्डम गई है। आप ही ने सर पे चढ़ा रखा है उसे, इसीलिए अब वो किसी की नहीं सुनेगी। सब कुछ कर लिया आपने, आप बिना बताए चुपचाप, और छोड़कर चली गई हम सबको, और आपने उसे जाने भी दिया। आई वो छोड़कर नहीं गई है, जॉब के लिए गई है एम्स्टर्डम। वो ऐसा क्या है एम्स्टर्डम में जो यहाँ नहीं है? पता नहीं कहाँ है, कैसी है, क्या कर रही है, कुछ पता नहीं है हमें। यहाँ तक कि उसने अपना फोन नंबर भी नहीं दिया है। आई वो उसके ऑफिस का नंबर है, वो पर्सनली नहीं यूज कर सकती है। मुझे भी नहीं दिया उसने। देख, उसकी साइड मत ले। हाँ, मुझे स्नेहा की मनमानी और जिद ठीक नहीं लगती। मुझे तो वो अपना दुश्मन समझती है, कुछ बोल ही नहीं सकती उसके सामने। पर आप क्यों नहीं बोलते उसे? रेखा, स्नेहा की चिंता मुझे भी है, पर कोई उससे कैसे बात करे? वो कोई उंगली पकड़ के चलने वाली लड़की है नहीं। तो क्या ऐसे ही छोड़ दे अपनी बच्ची को? तो क्या करे रेखा, वो डराती है, धमकाती है। तुम्हें पता है रेखा, आज तक मैंने उसके कोई भी बात आसानी से नहीं मानी। क्या मतलब समझू मैं इसका स्नेहा? तुमने 1 महीना पहले अपनी जॉब की रेजिग्नेशन दे दी है, तुमने नई जॉब ढूंढ ली है, वो भी एम्स्टर्डम में, और ये बात तुम हमें अभी बता रही हो, जाने से सिर्फ 1 हफ्ता पहले। स्नेहा, हम आई बाबा है तेरे, हमसे चोरी क्यों? आई, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं बता देती तो आप दोनों जाने देते मुझे। तो जाना ही क्यों है वहाँ? यहाँ पे भी तो अच्छी कंपनीज है, और तेरा जॉब ठीक चल रहा है ना? बस ठीक ही चल रहा है, और मुझे पता था आप यही कहेंगी, इसलिए मैंने सिर्फ दिव्या को बताया। आई बाबा, मुझे पता था, बताया था स्नेहा ने। तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? पापा, उसकी गलती नहीं है, मैंने मना किया था क्योंकि मुझे पता था कि आप दोनों मुझे यहाँ रोक लेते। हम तेरा भला चाहते हैं, फिक्र होती है तेरी। वो नई जगह, नए लोग, कैसे रहेगी तू वहाँ अकेले? बच्ची नहीं हूँ मैं, 24 साल पूरे कर लिए हैं मैंने, कम से कम अब तो खुद का ध्यान रखने दो। नेहा, बाबा, सारी तैयारी हो चुकी है, वीजा भी आ गया है, 15 जून से ज्वाइन करना है, फाइनल है, मैं जा रही हूँ। अब तुम ही बताओ रेखा, क्या उसे रोक पाना हमारे बस में था? हम जबरदस्ती नहीं कर सकते थे, नहीं हम पुलिस के पास जा सकते थे कि हमारी 24 साल की बेटी बागी हो गई है, बिना पूछे विदेश जा रही है। क्या हो गया हमारे बच्चे को विनायक? अब अगर कल को दिव्या भी स्नेहा की तरह बागी हो जाए तो? ये आजकल की पीढ़ी अपने माँ बाप को अंधेरे में रखना ही अपनी आजादी समझती है। वो फिक्रमंद माँ बाप जिन्हें अपने बच्चों के लिए हर जगह खतरा दिखाई देता है। बच्चे पार्टी में जाएं तो फिक्र, कहीं और जाना चाहें, कुछ करना चाहें तो फिक्र। लगभग हर जगह, हर चीज में अपने बच्चों को लेकर उनके मन में खौफ बना रहता है कि कहीं हमारे बच्चों के साथ कुछ हो ना जाए। आज के बहुत से नौजवानों को ये फिक्र बेमानी लगती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए माँ बाप की ये फिक्र क्या सच में बेवजह है? ये डर नया था या फिर हमेशा से ही मौजूद था? डर ये कि हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत ही होगा। खतरा बिना बताए ही आता है, और ऐसा ही कोई खतरा स्नेहा की जिंदगी में भी दस्तक देने वाला है, एक अनकही दस्तक। चलिए बाजू बाजू, डेड बॉडी है सर, लड़की अंदर। सर पूरे स्टेशन का सीसीटीवी चेक किया,
पर उनमें ये बैग कहीं दिखाई नहीं दिया। शायद जानबूझकर उसने ये सूटकेस बाहर छोड़ दिया। ठीक है दीक्षित, लेकिन स्टेशन एरिया के सारे ऑटो और कैब्स को चेक करो। चांसेस हैं अक्यूज्ड इसी सूटकेस में वहां तक लेके होगा। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इस औरत की हत्या कब की गई। रेलवे स्टेशन के बाहर मिली टैटू वाली लड़की कौन है, उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस को जो जानकारी मिली है वो बस इतनी है कि उसकी गर्दन के पास एक टैटू बना है। पुलिस ईगल टैटू वाली लड़की का नाम तक नहीं पता कर पाई है, ना ही उन्हें इस केस के बारे में कोई और जानकारी मिली। पुलिस इन सवालों के कोई जवाब नहीं दे पा रही है कि ये लड़की कौन थी, इसकी हत्या कहाँ हुई और कोई रेलवे स्टेशन के पास लाश वाला सूटकेस कैसे छोड़ गया। देशमुख, कोई मिसिंग कंप्लेंट मैच हुई? नहीं सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लड़की 25 से 27 साल के बीच की थी और पिछले एक हफ्ते में इस एज ग्रुप के किसी भी लड़की की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। कंप्लेंट क्यों नहीं हुई है? घर वालों ने मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं दी? टीवी में, अखबार में फोटो देखकर पहचान तो लेना चाहिए था। देशमुख, ऐसा तो नहीं है कि ये सब घर वालों का ही काम है, इसीलिए उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट नहीं दी, पहचाना नहीं? हो सकता है सर, लड़की सेक्सुअली एक्टिव भी थी। इतनी बड़ी न्यूज है, पुणे में किसी ना किसी को तो पहचान लेना चाहिए था। ये भी तो हो सकता है देशमुख की विक्टिम को कहीं बाहर से लाया गया। सर अगर ऐसा है भी तो भी इतना तो पक्का है कि सूटकेस को ट्रेन से नहीं लाया गया। हमने 13 जुलाई से 15 जुलाई के बीच के पूरे स्टेशन के सारे सीसीटीवी चेक किए। अजीब है, डेड बॉडी तो है, ट्रेन से ना सही पर किसी ना किसी तरीके से तो छोड़ा गया उसको। दिव्या, बाबा आए हैं क्या? नहीं, अभी तो 4 ही बजे हैं। पर हुआ क्या है? क्या हुआ दिव्या? इतने अर्जेंटली फोन करके क्यों बुलाया मुझे? रेखा, तुमको कुछ बताया? मुझे कुछ नहीं बताया, बोला आपसे ही बात करेगी। क्या बात है बेटा? बोलो। बाबा, ये लड़की, इसके गर्दन पर ईगल का टैटू है। हाँ, कौन है ये? बाबा, वो स्नेहा की दोस्त पूजा का कॉल आया था। हेलो दिव्या, तूने वो न्यूज़ देखी? वो ईगल टैटू वाली लड़की जिसकी लाश मिली थी। हाँ सुना है मैंने, वो स्टेशन के पास सूटकेस में जिसकी डेड बॉडी मिली थी, वही लड़की ना? यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तू एक बार न्यूज़पेपर पढ़ लेना। क्यों, क्या हुआ? पिछले साल मार्च 2012 में मैंने और स्नेहा ने टैटू बनवाया था और मीडिया वाले जो फोटो दिखा रहे हैं वो भी स्नेहा से काफी मिलती जुलती है। पूजा, तुम ये क्या कह रही हो? स्नेहा तो एम्स्टर्डम में है। हाँ मैं जानती हूँ दिव्या, पर स्नेहा ने बिल्कुल ऐसा ही टैटू बनवाया था अपनी गर्दन के निचले हिस्से पे, और जो पिक्चर वाली लड़की है बिल्कुल स्नेहा जैसी लग रही है। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? स्नेहा एम्स्टर्डम में है, ये लड़की स्नेहा कैसे हो सकती है? कुछ भी। ये आपकी बेटी स्नेहा है। दिव्या, ये तुम्हारी बहन स्नेहा है। 24 वर्षीय स्नेहा पाटिल पेशे से बैंकर, जो नौकरी के लिए एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स गई थी और उसे वहीं होना चाहिए था, पर न जाने कैसे उसकी डेड बॉडी पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर एक सूटकेस में बंद मिली। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि स्नेहा एम्स्टर्डम से कब वापस लौटी और उसके पेरेंट्स को उसकी वापसी की खबर कैसे नहीं हुई। ताज्जुब की बात थी कि जिस शहर में वो पली बड़ी थी, वहां के अखबार में उसका फोटो छपने के बावजूद उसको पहचानने में इतना वक्त लगा। हालांकि इसके साथ ही बहुत से रहस्य भी सामने आने वाले थे और ये केस एक बहुत विचित्र केस बनने वाला था। सर, स्नेहा तो एम्स्टर्डम में थी, वो यहाँ कैसे आई? दिव्या, ये हम पता लगा लेंगे, पर काफी अजीब है कि तुम लोगों को ये पता कैसे नहीं चला कि स्नेहा वापस आ गई। आप लोगों को सच में नहीं पता था आपकी बेटी एम्स्टर्डम से कब वापस आई थी?
उसने वापस आने के बाद भी आप लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं किया? सब मेरी उससे पिछले हफ्ते ही बात हुई थी, 5 जुलाई को। तब तो वो एम्स्टर्डम में ही थी। कुछ बताया था उसने वापस आने के बारे में? नो सर, पर थोड़ी उदास लग रही थी। चेहरा उतरा हुआ लग रहा है स्नेहा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं यार, बस थोड़ी थकान है। क्या हुआ, वर्कलोड है? हाँ यार, अननेसेसरी प्रेशर दे देते हैं। मैं सोच रही हूँ रिजाइन कर दूँ। रिजाइन? कहीं कुछ और ढूंढा है क्या? नहीं अभी नहीं, पर तू ये सब छोड़ना, आई बाबा के बारे में बता। अरे तो छुट्टी लेके घर आ जाओ ना, आई बाबा से मिल लेना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। छुट्टी? क्यों, एम्स्टर्डम में छुट्टी नहीं मिलती क्या? आऊंगी, जल्दी आऊंगी। अच्छा चल बाय, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। स्नेहा का चेहरा काफी उतरा हुआ लग रहा था, पर यहाँ आने के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन अगर बिना बताए वो आ भी गई थी तो उसे तो घर आना चाहिए था। दिव्या, स्नेहा एम्स्टर्डम कब गई थी? पिछले साल जून 2012 में। उसका कोई और कलीग भी था उसके साथ? नो मैम, अकेली गई थी। इसलिए तो आई को टेंशन हो रही थी कि वो वहाँ अकेले कैसे मैनेज करेगी। तो कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था घर पे? नो मैम। हम साथ ही काम करते थे सर। स्नेहा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। मैं सीनियर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ और वो रिलेशनशिप मैनेजर। उसने यहाँ से जॉब कब छोड़ी? जून 2012 लास्ट ईयर में? अप्रैल एंड था सर। उसके एम्स्टर्डम जाने के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। फिर कैसे पता चला? अप्रैल एंड में स्नेहा ने रिजाइन किया था। उस वक्त उसने नहीं बताया कि उसको जॉब कहाँ मिली है, लेकिन मई एंड में जाके उसने बताया कि वो एम्स्टर्डम जा रही है। NBX फाइनेंशियल सर्विसेज। जरा मुझे भी बता, कैसे मिला जॉब? कोई एजेंट वेजेंट पकड़ा क्या, या कुछ है? बता ना यार। ऊपर तक पहचाने अपनी, टॉप सीक्रेट है। मुझे बताया होता तो वहाँ पर भी साथ में होते ना। बहुत मेहनत की है यार, बहुत वेट किया है, अब जाके मिली है जॉब। अच्छा ये बता, अंकल आंटी को कैसे मनाया? उन्हें पहले से बताया होता तो वो मानते क्या? अब जाके सीधा बताऊंगी कि वीजा और टिकट दोनों आ गए। स्नेहा ने कहा था कि उसकी टिकट 21 जून की है, लेकिन उससे पहले दिव्या ने बता दिया कि वो 14 जून को चली गई। वो कल की बात थी पूजा। आज की हकीकत ये है कि स्नेहा की लाश मिली है पुणे में, और सवाल ये पैदा होता है कि उसने अपने एम्स्टर्डम से आने की खबर अपने माँ बाप से क्यों छुपाई? अगर वो अपने घर नहीं गई तो कहाँ जा सकती है? तुम कुछ बता सकती हो? वो ही तो समझ नहीं आ रहा सर। मैं, राधिका और वो, हम तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। अगर उसके घर कोई दिक्कत थी तो वो हमारे घर आ सकती थी, पर नहीं आई। अपने घर क्यों नहीं, तुम्हारे या किसी और के घर क्यों? उसके घर में कोई झगड़ा वगड़ा चल रहा था? कोई अंदाजा नहीं है मैम। कोई बॉयफ्रेंड जहाँ जा सकती हो? नहीं था मैम। पर आप ये सब क्यों पूछ रही है? पूजा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि स्नेहा सेक्सुअली एक्टिव थी। ये बात अभी तक हमने स्नेहा के घर वालों को नहीं बताया है। तो पूजा, क्या तुम कुछ जानती हो? स्नेहा का कोई बॉयफ्रेंड था? कोई आइडिया नहीं है मैम। उसने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था। शायद राधिका को कुछ पता हो। अगर राधिका को पता होता तो उसने बता दिया होता। कम से कम स्नेहा के एम्स्टर्डम जाने के बाद तो बता ही देती। पता नहीं किस चीज में फंस गई वो। उसको यहाँ पे आने ही नहीं चाहिए था सर। स्नेहा का एम्स्टर्डम का नंबर तक नहीं है किसी के पास। माँ बाप और बहन, इन सबसे इंटरनेट के थ्रू बात होती थी। ज्यादातर बात दिव्या से होती थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इसीलिए कॉल्स और चैट उसने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किए। ये बात भी अजीब है कि स्नेहा ने अपने एम्स्टर्डम का नंबर किसी को नहीं दिया। दिव्या बता रही थी कि नंबर ऑफिस का था, पर्सनल नहीं, इसलिए नहीं दिया। सिर्फ इंटरनेट के जरिए बात होती थी। अजीब है। यहाँ तक कि कोई फोटो तक एक्सचेंज नहीं हुआ है जिससे ये पता चल सके कि वो वहाँ किस हाल में रह रही थी, कोई उसके साथ था या नहीं था। राधिका से भी बात हुई, पर पूजा ने ये कहा कि ना उसे और ना ही राधिका को कोई आइडिया है कि स्नेहा का बॉयफ्रेंड था या नहीं था। कुछ तो छूट रहा है। एक लड़की एम्स्टर्डम में जॉब करने के लिए यहाँ का काम छोड़ दिया। 1 साल पहले वो फॉरेन जाती है, फिर अचानक से उसकी यहाँ पर लाश मिलती है, वो भी एक सूटकेस में। कुछ तो मिसिंग है सर। स्नेहा एम्स्टर्डम से वापस आती है, लेकिन माँ बाप, बहन, दोस्त, किसी को कुछ नहीं पता। स्नेहा के बेस्ट फ्रेंड तक को स्नेहा के बॉयफ्रेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एम्स्टर्डम का ना सही, उसका यहाँ का नंबर तो होगा, पुराना ही सही। डिटेल निकालो उसकी, देखते हैं क्या दबाव आ रहा है।
बचपन से ही तुम जिद्दी थी। मैं तुमसे कभी ठीक से बात ही नहीं कर पाया। पापा आज जा रही हूँ, अब तो कुछ मत बोलिए। नेहा तुम बड़ी कब हो गई? हो गई पापा, आप देख नहीं पाए और ना मैं कभी समझा। I don't have any Sneha Patel amongst my office staff. Not in the whole of the Netherlands. Neither in Amsterdam nor in Rotterdam. Miss Shirley, Sneha Patil joined in June 2012. It must be around 16 June or maybe 1st of July 2012. I'm sorry, but there's no Sneha Patil from Pune, India who's joined this office. I received the details and the photo you sent too. But there's no record of any such employee. Are you sure? Yes, absolutely sure. That name is not in our records. And the photo you sent, it's not one of our employees. कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है मैडम। अप्लाई करने की डेट कंफर्म नहीं है, आप थोड़ा और पहले देख सकती हैं। देख लिया मैडम, लेकिन स्नेहा पाटिल नाम से एम्स्टर्डम नीदरलैंड के लिए साल 2012 में वर्क वीजा की कोई एप्लीकेशन नहीं है। टूरिस्ट वीजा हो सकता है। जॉब अगर नहीं किया है तो टूरिस्ट वीजा के रिकॉर्ड में चेक कर लीजिए। मैंने सारा डेटा चेक कर लिया है मैडम, लेकिन जनवरी 2012 से जुलाई 2012 के बीच स्नेहा पाटिल नाम से कोई एप्लीकेशन नहीं है। न वर्क वीजा, न बिजनेस वीजा, न टूरिस्ट वीजा, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। स्नेहा के एम्स्टर्डम जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला सर। जब वो एम्स्टर्डम गई नहीं तो वापस कैसे आई? लेकिन सबके सब झूठ क्यों बोल रहे हैं? पता नहीं सर, पर इस केस में अजीब चीजें सामने आ रही हैं। सबके सब झूठ नहीं बोल सकते। स्नेहा के पुराने वाले पुणे नंबर की डिटेल्स आई? देशमुख सर गए हैं उसके लिए, शायद रिकॉर्ड से हमें कुछ मिले। अगर स्नेहा एम्स्टर्डम नहीं गई तो क्या वो अभी तक पुणे में ही थी? और अगर हाँ तो अब तक थी कहाँ? अगर वो यहीं पुणे में थी तो किसी को उसके बारे में पता क्यों नहीं चला? किसी ना किसी चीज पर तो शक होना चाहिए था। कोई तो झूठ बोल रहा था। क्या ये झूठ स्नेहा से जुड़े लोग, उसके परिवार वाले, उसके दोस्त बोल रहे थे, या वो स्नेहा थी जिसने उन सब के सामने एम्स्टर्डम जाने का एक झूठ परोसा, जबकि वो कभी एम्स्टर्डम गई ही नहीं? अब सवाल ये था कि स्नेहा भी ऐसा क्यों करती? आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्नेहा एम्स्टर्डम गई ही नहीं? वो हम लोग से झूठ क्यों बोलेगी? स्नेहा के एम्स्टर्डम जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप लोगों ने स्नेहा की फ्लाइट की टिकट, उसकी कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया था? वीजा ऑफिस में बात हुई हमारी। उनका कहना है कि उन्होंने स्नेहा पाटिल के नाम कोई वर्क वीजा इशू नहीं किया। और आप लोग कह रहे हो कि स्नेहा पिछले 1 साल से एम्स्टर्डम में थी। कैसे मुमकिन है? जब भी कोई विदेश में काम करने जाता है तो उसके पास वर्क वीजा होना जरूरी है, और टूरिस्ट वीजा 3 महीने से ज्यादा के लिए नहीं मिलता। और वैसे भी स्नेहा पाटिल के नाम किसी भी तरह का कोई भी वीजा इशू नहीं हुआ है। इसका मतलब यही है ना कि स्नेहा एम्स्टर्डम में थी नहीं। लेकिन सर, मेरी स्नेहा से बात होती थी हर महीने कम से कम 1 बार। ये कैसे हो सकता है? मेरी उससे जितने बार भी बात हुई है, उसने अपने बारे में बताया है, अपने काम के बारे में बताया है। न जाने कितने बार उसने वहाँ के वर्क कल्चर के बारे में बताया है, क्योंकि मैं भी अब्रॉड जाना चाहती थी। शायद स्नेहा झूठ बोल रही थी। और क्यों? क्या आप लोग बेहतर बता सकते हैं? देखिए विनायक जी, कैसे मुमकिन है? आपकी बेटी पिछले 1 साल से विदेश में थी और आप लोगों के पास उसका नंबर तक नहीं है। नहीं दिया, मांगा था हमने, और जब हमने जोर देकर बोला तो बोली ऑफिस का नंबर है, पर्सनल यूज के लिए नहीं है। तुम्हारी तो काफी बात होती थी ना दिव्या, तुमने नंबर क्यों नहीं मांगा? उसने कभी दिया ही नहीं मैम। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, गड़बड़ घर में ही है। 100% सर। विनायक जी के चेहरे को देख के लग रहा था कि दिव्या कहीं कुछ बोल ना दे। स्नेहा की लाइफ में कोई लड़का भी था, सेक्सुअली एक्टिव थी वो, पर वो लड़का कौन है इसकी किसी को कोई खबर नहीं। तो सर, आपको ये लगता है कि घर वालों ने मार दिया होगा? 1 साल तक स्नेहा को छुपा के रखा होगा और जब छुपाना मुश्किल हो गया होगा तो मार दिया। ऑनर किलिंग हो सकता है। सर, कोई तो झूठ बोल रहा है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्नेहा एम्स्टर्डम नहीं किसी दूसरी जगह गई हो और वहां से आने के बाद उसे मार दिया गया होगा और ये एम्स्टर्डम वाली कहानी झूठी बनाई?
गलत बायोडाटा लेके घूम रहा है गोविंद। लड़के का नाम स्नेहा नहीं दिशा है, दिशा मिश्रा। सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। तू तो बोलेगा ये स्नेहा नहीं कोई बड़ी हीरोइन है तो कोई मान लेगा। मैं कह रहा हूँ ना, ये दिशा है। इसकी पहचान हो चुकी है उस्मान। माँ बाप बहन सबने देखा है तेरी दिशा मिश्रा की बॉडी को, और उन लोगों ने बताया कि इसका नाम स्नेहा पाटिल है। झोल है दोस्त, अंदर ही अंदर कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, ये लड़की दिशा मिश्रा थी, डिलक्स अपार्टमेंट में रेंट पर रहती थी, ये करवे चौक के पास। इधर अपना एक खबरी है, उसने सबका नाम सरनेम सब बताया। डाउट का कोई चांस ही नहीं है। चंडीगढ़? जी सर, चंडीगढ़। नेहा के फोन रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि उसके पुणे वाला नंबर 4449802331 करीब 1 साल पहले 11 जुलाई 2012 तक चालू, फिर स्विच ऑफ हुआ उस दिन चंडीगढ़ जा। 15 जून से 11 जुलाई तक उसका फोन लोकेशन चंडीगढ़ बता रहा है। समझ में नहीं आ रहा है देशमुख क्या हुआ होगा। भले ही स्नेहा का इंडिया वाला नंबर 1 साल पहले बंद हुआ, पर इतना पक्का है कि वो एम्स्टरडैम नहीं गई। स्नेहा ने अपने घर वालों से झूठ क्यों बोला? अभी तक हमें यह भी पता नहीं है कि उसके घर वाले हमसे सच बोल रहे हैं या नहीं। तो घर वालों के पास उसका एम्स्टरडैम का कोई नंबर नहीं है, कैसे हो सकता है? जितनी बार बात हुई सिर्फ इंटरनेट पर हुई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। उसके 1 साल पहले के फोन रिकॉर्ड्स निकालो, अब वही है हमारे पास। 15 जून से लेकर 11 जुलाई के बीच एक एक नंबर, कब किससे बात हुई, सब कुछ पता करो। राइट सर। उसने अपना फोन 11 जुलाई को चंडीगढ़ में बंद कर दिया था। देशमुख आजकल के जमाने में बिना फोन के कोई नहीं रह सकता। हो सकता है उसने अपने फोन में दूसरा सिम कार्ड डाला। IMEI ट्रैकिंग डिटेल्स निकाल, देखो अपना अंदाजा सही निकलता है। जब वो गई थी यहां से, तब उसको ये तो पता नहीं होगा कि उसका मर्डर होने वाला है। अगर वो झूठ बोलकर गई थी तो आगे का भी प्लान किया होगा। इतना सब कुछ वो अकेले नहीं कर सकती। जरूर कोई बंदा है उसकी लाइफ में जो अब छुप कर बैठा है। झूठ बोला था उसने एम्स्टरडैम के बारे में। मुझे भी यही बताया था कि जा रही है, पर वो नहीं गई थी एम्स्टरडैम, चंडीगढ़ गई थी। हमसे तो बोला ठीक है, अपने पेरेंट्स से भी इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैम। तुम्हारे यकीन नहीं करने से सच नहीं बदल जाएगा पूजा। झूठ तो स्नेहा ने बोला, या फिर स्नेहा की फैमिली झूठ बोल रही है और तुम दोनों इस झूठ का भागीदार बन रही हो। नहीं मैम, हम तो वही बता रहे हैं जो उसने हमें बताया था। तो मतलब स्नेहा की फैमिली भी सच बोल रही है। तो स्नेहा ने क्यों झूठ बोला होगा? हमें नहीं पता मैम। तो उस लड़के के बारे में मालूम होगा जो उसके साथ था, शायद उसी की वजह से झूठ बोला हो। या ये हो सकता है कि स्नेहा की फैमिली झूठ बोल रही है कि स्नेहा यहाँ आई नहीं, जबकि स्नेहा आई हो और यहाँ आने के बाद उसके साथ ये सब हुआ हो। मैंने तुम दोनों से कभी कोई रोक टोक नहीं की। मैं जो करना चाहा वो करने दिया। यहाँ कुछ जॉब करना था, उसने किया। अगर तुम्हें भी करना है तो बोलो, मन में कुछ रखो मत। आप ये सब क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, हम पुराने ख्यालात के लोग हैं, शायद नहीं बदलेंगे, पर हमसे कोई बात छुपाओ मत। तुम स्नेहा से रेगुलरली बात कर रही थी, वो एम्स्टरडैम में नहीं थी तो कहाँ थी वो? बाबा, उसने मुझसे भी झूठ ही कहा था। क्यों? मैं नहीं जानती बाबा, मैं कुछ शॉक्ड हुई है सुनकर। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं आप लोगों से कुछ नहीं छुपा रही। उस पुलिस वाले ने कहा है कि नेहा का किसी के साथ अफेयर था, फिजिकल रिलेशन। सच बोलो दिव्या, कौन है? सुन गोविंद, मैं फिर बता रहा हूँ, लड़की चंडीगढ़ में थी और हम ये पता कर रहे हैं कि किसके साथ थी। और तुझे पता करने के लिए भेजा था कि वो पुणे वापस आई है या नहीं। और ये क्या खबर लाया तू? हाँ साहब, मैं भी वही पता कर रहा था। ये पता कर रहा था तू कि वो स्नेहा नहीं दिशा मिश्रा है? क्या उसके माँ बाप भी नहीं पैदा कर लिए क्या तूने? नहीं साहब, अब मालूम पड़ा तो बता रहा हूँ। वो स्नेहा नहीं दिशा मिश्रा थी और अपने पति के साथ रहती थी। मुझे लगा था कि आप यकीन नहीं करोगे। उस्मान को बोला है आपके पास में मकान मालिक को लेकर आ रहा है। ये एक मिनट, वो मैरिड भी है? सर, उसके पति का एग्रीमेंट पेपर भी है। मकान मालिक आ रहा है, पूछ लीजिए उससे। एग्रीमेंट बनाकर ही मकान भाड़े पर दिया था सर। एग्रीमेंट बना है अप्रैल 2013। जी सर। दिशा मिश्रा मेरे मकान में उसके पति संजीव मिश्रा के साथ थी, करवे चौक के पास डीलक्स अपार्टमेंट।
यहाँ घर बनाते हैं। हाँ, अब यहाँ घर बनाते हैं। ये एग्रीमेंट बनाया ग्रीष्मा ने। आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है इसमें, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है। सर दोनों शादीशुदा थे और शरीफ भी लग रहे थे सर। तो बताओ अब दोनों कहाँ हैं शराफत की मूर्तियां? बेलगाम में हो सकते हैं सर। 15 जुलाई को संजू मिश्रा आया था मेरे पास, बोल रहा था कि अब वो लोग बेलगांव शिफ्ट हो रहे हैं। 15 जुलाई? जी सर। 11 महीने का एग्रीमेंट बनाया था, लेकिन 3 महीने में ही फ्लैट खाली कर रहा था वो सर। फिर मैंने 1 महीने का रेंट काट के उसका डिपॉजिट वापस कर दिया। और स्नेहा का मर्डर 14 जुलाई को ही हो गया। विक्टिम की डेथ अप्रोक्सीमेटली यहाँ लाने के 14 से 16 घंटे पहले हो चुकी है। मतलब पिछली रात 14 जुलाई को 9 से 11 के बीच। 3 महीने में खाली कर रहे हैं, पूछा नहीं क्यों? पूछा था सर, लेकिन संजू बोल रहा था कि फैमिली के साथ बेलगांव शिफ्ट हो रहा है, एक घर में। ग्रीश फोन नंबर भी नहीं है इसमें। जल्दबाजी में बनाया था तो, लेकिन मेरे पास एक नंबर है सर। ये देखिए, ये नंबर है 444932 सर। इस नंबर पे दिशा से भी बात होती थी और संजू मिश्रा से भी बात होती थी। हालांकि एक आध बारी बात हुई है, लेकिन जब भी बात हुई है रेंट के बारे में बात हुई है सर। फिर अगले दिन संजू मिश्रा आकर रेंट देता था सर। बंद है सर। नंबर तो बंद है, मैंने भी ट्राई किया था जब आपका ये खबरी मेरे पास आया था। ग्रीश, इस लड़की का फोटो हमने हर अखबार में छपवाया था, तुम खुद क्यों नहीं आए हमारे पास? आज के वक्त में कहाँ किसको फुर्सत है सर। और वैसे भी हर कोई ईगल टैटू वाली लड़की बोल रहा था। मुझे नहीं पता था सर कि इसने टैटू करवाया है, और इसकी फोटो कभी मेरे सामने नहीं आई सर। ग्रीश, तुम्हारे उस फ्लैट में अब कौन रह रहा है? खाली पड़ा है सर। चाबी संजीव मिश्रा खुद देकर गया था। फोटो तो मैच हो रही है सर। क्या चक्कर है? लड़की पहले चंडीगढ़ गई, वापस पुणे आई, यहाँ आकर किसी के साथ रहने लगी। और नाम क्यों बदला होगा? आइडेंटिटी छुपाने के लिए, शायद फैमिली से डरो। किसकी? खुद की फैमिली से? फैमिली से झूठ तो उसी ने बोला सर। 15 जुलाई को संजीव खुद अपने मकान मालिक को चाबी वापस कर दिया, जबकि इस स्नेहा का मर्डर हुआ है 14 जुलाई। स्नेहा गायब है, उसे अच्छे से पता हो। क्या फिर ये भी हो सकता है कि इस सबके पीछे यही हो? इसी ने स्नेहा का मर्डर किया हो, इसीलिए शायद अभी तक हमारे सामने नहीं आया। ग्रीश का लेगा रेंट वाला फ्लैट जिसमें दोनों रहते थे, चेक करो। क्या उस किराए के घर में कोई सुराग था जहां संजीव मिश्रा और दिशा, जिसे माना जा रहा था कि वो ही स्नेहा पाटिल है, उसी किराए के घर में रह रहे थे? इससे पहले कि उस किराए के फ्लैट से इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ कुछ अहम सुराग लगता, केस में एक चौंकाने वाली बात सामने आने वाली थी। सर, इस लड़के की भी आइडेंटिटी गलत है। ये संजीव मिश्रा नहीं है। अब ये क्या नया बखेड़ा है? पहले स्नेहा पाटिल दिशा मिश्रा निकली, अब ये संजीव मिश्रा भी बदल गया। यस सर। सर, इसकी फोटो मैंने राधिका और पूजा को दिखाई। मुझे लगा इसके चेहरे को देख के उन्हें कुछ याद आ जाए। स्नेहा अपनी आइडेंटिटी बदलकर दिशा मिश्रा के नाम से रह रही थी, इस लड़के संजीव मिश्रा के साथ। क्या मतलब ये संजीव नहीं है? तुम दोनों जानते हो इस लड़के को? अर्जुन नाम है इसका। इसका असली नाम अर्जुन शर्मा बताया उन लोगों ने। ये राधिका का दोस्त है और राधिका ने ही स्नेहा से मिलवाया। हाय, क्या हाल है? व्हाट्स अप? हाय, गुड। स्नेहा मीट अर्जुन, अर्जुन मीट स्नेहा। हाय, नाइस टू मीट। आज की पार्टी का स्पॉन्सर है ये। बड़ा क्लाइंट हाथ लगा है इसके। हाँ, क्यों नहीं, सारा कमीशन ये पार्टी में उड़वाएगी मेरे से। अबे इतना भी कंजूस मत बन। इतना बचा बचा के क्या ताजमहल बनवाएगा क्या तू? क्या कंजूस थोड़ी हूँ मैं यार। बस कर। मतलब कॉमन फ्रेंड था वो। स्नेहा और अर्जुन के बीच में क्या खिचड़ी पक रही थी, तुम दोनों को कैसे नहीं मालूम? उन्होंने हमारे सामने कभी कुछ शो नहीं किया मैम। पर मैम एक बात और, शायद हमारा ध्यान नहीं गया था, पर 2012 फेब में अर्जुन ने भी कंपनी छोड़ दी थी और फिर उसके बाद उससे कभी कांटेक्ट नहीं हुआ। फरवरी 2012 में अर्जुन ने अपनी जॉब छोड़ी। उसके 2 महीने बाद अप्रैल 2012 में स्नेहा ने अपने घर पर एम्स्टर्डम जाने का बहाना बनाया। यही है, पक्का स्नेहा अर्जुन के साथ ही भागी। सर, अर्जुन की फैमिली ट्रेस हो गई है, पुणे में है वो लोग। तुरंत बुलाओ उनको। ओके सर। हाँ देशमुख सर, ये संजीव और दिशा का फ्लैट, क्राइम यहीं पर ही हुआ है। खून के धब्बे मिटाने की कोशिश की गई है, लेकिन ठीक से साफ नहीं हुए। फ्लैट तुरंत सील करो और फोरेंसिक को देखने दो और वहां पर क्या मिलता है। एक बात और देशमुख, संजीव मिश्रा ये नाम फर्जी है, उस बंदे का असली नाम है अर्जुन शर्मा। राइट सर।
तुम्हारी दोनों शराफत की मूर्तियां तो बहुत बड़े झूठे निकले। लड़की का नाम दिशा नहीं, स्नेहा है, और लड़के का नाम संजीव नहीं, अर्जुन शर्मा है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? शक्ल देखकर भरोसा करने लायक जमाना ही नहीं रहा सर। स्नेहा पाटिल का परिवार अब भी इस बात से सदमे में था कि उसकी हत्या हुई थी। वो ये बात भी नहीं समझ पा रहे थे कि स्नेहा उनकी दी हुई पहचान बदलकर दिशा मिश्रा नाम से पुणे में ही रह रही थी। अर्जुन शर्मा आपका बेटा है? हाँ, क्या बात है? तो आप लोग कह रहे हैं कि आपको स्नेहा के बारे में नहीं पता था? जी नहीं, अर्जुन ने कभी स्नेहा का जिक्र तक नहीं किया। अभी कहाँ है आपका बेटा? हमें कोई अंदाजा नहीं है। ये हम बहुत बार सुन चुके हैं सुलेखा जी, कुछ नया बोलिए। हमें सच में कुछ नहीं पता मैम, वो ये सब कर रहा था। फरवरी 2012 में उसने जॉब छोड़ दी, कई दिनों तक घर नहीं आया, हमें कुछ नहीं बताया। हमें ये सब बातें उसकी ऑफिस से पता चली। कहाँ था अर्जुन? 2 महीने बाद आ रहा है। कुछ काम था वहाँ। कौन सा काम? दीपिका ने तेरी ऑफिस में फोन करके पूछा था, तब पता चला कि तू काम कब का छोड़ चुका है। तो पिछले 2 महीने से कर क्या रहा था? मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। ऐसे कैसे अर्जुन? हमें बताया भी नहीं तुमने। बड़ा भाई हो तेरा, आराम से बात कर। अच्छा, तो मैं भी ना बोलूं? मुझसे भी बड़ा हो गया तू? माँ, मैं जिंदगी बदलने में लगा, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हो जाएगा सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगा। आप लोग मेरी फिक्र छोड़ो, मैं ठीक हूँ। शायद अप्रैल का महीना था जब वो गया, फिर हमारी कुछ दिनों तक फोन पर बात होती रही, उसके बाद कोई खबर नहीं है। सुलेखा जी, वहाँ स्नेहा की फैमिली कह रही है कि उन्हें स्नेहा के बारे में कुछ नहीं मालूम, और यहाँ आपका बेटा महीनों गायब रहता है, घर वालों तक को नहीं बताता कि वो कहाँ है। लाश मिली हमें स्नेहा की, और स्नेहा अर्जुन के साथ जिस फ्लैट में रह रही थी, खून मिला उस फ्लैट से हमें। उसके बाद से अर्जुन गायब है, और आप दोनों फैमिली को नहीं पता है कि आपके बच्चे हैं कहाँ पर। तो क्या बोले हम मैम? हम नहीं जानते किसी स्नेहा पाटिल को या उसकी फैमिली को। हाँ, मैंने पहले कभी स्नेहा का नाम तक नहीं सुना। सुलेखा जी, यहाँ आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को अर्जुन के बारे में कुछ नहीं पता, वहाँ स्नेहा की फैमिली कह रही है कि उन्हें स्नेहा के बारे में कुछ नहीं पता। चल क्या रहा है ये? पढ़ा तो होगा, हर न्यूज़पेपर में छपा था। रिटायर्ड टीचर है ना आप? पढ़ा भी होता, लिखा भी होता तो ऐसा कैसे पता चल जाता कि उस लड़की का ताल्लुक मेरे बेटे से? मेरा बेटा खुद लापता है। आपने उस स्नेहा की फैमिली से पूछा? कहीं उन्होंने कुछ कर दिया हो मेरे बेटे को? इस मर्डर के बाद से आपका बेटा गायब है सुलेखा जी। 15 जुलाई को फ्लैट ओनर को चाबियां दी हैं अर्जुन ने, और उसी दिन सुबह 10 बजे स्नेहा की लाश मिली हमें। लेकिन अर्जुन को लेकर हम खुद परेशान हैं। माँ को बिना बताए शादी नहीं कर सकता। स्नेहा को मारने वाले मेरे बेटे अर्जुन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप मेरे बेटे को ढूंढिए। उसे ही ढूंढ रहे हैं, मर्डर में सस्पेक्ट है वो। और सुलेखा जी, आपकी इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा कि आपका बेटा आप लोगों को महीनों कांटेक्ट ही नहीं करता है। हमें भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है मैम कि माँ को बिना बताए वो किसी लड़की के साथ पूना में रह सकता है, शादी कर सकता है, और आप लोग उसकी जान बचाने के बदले उसे इस लड़की के मर्डर का सस्पेक्ट बना रहे हैं। हम नहीं बना रहे दीपिका, सबूत बना रहे हैं। तो आप लोगों ने ये भी पता कर लिया होगा कि मेरा भाई ये सब कुछ क्यों करेगा। अगर स्नेहा ने उसका नाम बदला था तो मेरे भाई को अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं थी। वो संजीव नहीं, अर्जुन बनकर भी उसके साथ रह सकता था, शादी कर सकता था, फर्क नहीं पड़ता। सर, अर्जुन का 2012 वाला नंबर 44413980 11 जुलाई 2012 को स्विच ऑफ हुआ। सब कुछ काफी सोच समझ कर किया सर उसमें। स्नेहा का फोन भी इसी तारीख को इसी तरह से बंद हुआ था? जी सर, चंडीगढ़ में। नेहा ने अगर अपना पुराना नंबर बंद करके सेम फोन यूज किया होगा तो 100% चांस है कि अर्जुन ने भी ऐसे ही किया होगा। मैं काम करता हूँ, अर्जुन के फोन को IMEI ट्रैकिंग पे डलवा देता हूँ, शायद पुरानी डिटेल से कुछ निकला है। देशमुख, मैं सोच रहा हूं कि सिर्फ भागने के लिए स्नेहा और अर्जुन इतनी लंबी प्लानिंग क्यों करें? और वो एम्स्टरडैम में जॉब मिलने वाली कहानी जहां स्नेहा कभी गई नहीं। लेकिन इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। सर, किसी के भी बयान पे बिना वेरीफाई किए भरोसा नहीं कर सकते। और इतना सब कुछ होने के बाद स्नेहा पुणे वापस आई, नाम बदल के उसने रहना शुरू कर दिया। क्यों?
कौन हो सकता है जो इस बारे में जानता हो? सर, अर्जुन और स्नेहा के 2 कॉमन कनेक्शन, पूजा और राधिका। मुझे लगता है इन दोनों ने काफी कुछ दबा के रखा है। पूजा, सच बता, इस बीच स्नेहा ने तुझे कांटेक्ट किया? नहीं राधिका। हाँ लेकिन अर्जुन से तो बात हुई होगी ना तेरी? वो मुझसे क्यों बात करेगा? तो स्नेहा भी मुझसे क्यों कांटेक्ट करती? जो चीज़ उसने तुझे बताई सेम चीज़ उसने मुझे बोली। कभी तुझे पता चला कि वो एम्स्टरडेम वाली कहानी झूठी थी? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? बोल क्या रही है तू? क्योंकि यार सबसे पहले तुझे ही पता चला था कि वो सूटकेस वाली लड़की स्नेहा है। नहीं यार, वो तो बस एक कोइंसिडेंस था। मुझे उसकी ईगल टैटू के बारे में पता था और जब न्यूज़ में देखा तो क्लिक हुआ। सोचा कि दिव्या को बता देना चाहिए। दिव्या काफी करीब थी ना वो अपनी बहन के। तुझे लगता है कि स्नेहा ने एम्स्टरडेम वाली कहानी के बारे में दिव्या को कुछ बताया होगा? मुझे भी घर की बहुत याद आती है यार। अरे तो छुट्टी लेके घर आ जाओ ना, आई पापा से मिल लेना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। छुट्टी क्यों? एम्स्टरडेम में छुट्टी नहीं होती क्या? आऊंगी, जल्दी आऊंगी। सर, मैंने अर्जुन की बहन दीपिका और माँ सुलेखा दोनों के नंबर टैपिंग पे डाल दिए और कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवाए। सर, मुझे दोनों फैमिली पे भरोसा नहीं हो रहा है। झूठ बोल रहे हैं सबके सब। कह रहे हैं कि इन्हें अपने बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक काम करो शीतल, स्नेहा की वो दोनों दोस्त राधिका और पूजा, इन दोनों को भी कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। पूरा सच नहीं बोल रही हैं दोनों। अगर हर कोई झूठ बोल रहा है तो ये दोनों भी अपने हिस्से का सच छिपा रही हैं। हाँ दीपिका। अर्जुन कहाँ है शरण? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? देखो शरण, यहाँ पर चीजें बिगड़ रही हैं। हाँ चीजें बिगड़ गई तो मुझे मत घसीटो इस समय। तुम्हें कैसे ना घसीटूं? आखिरी बार तुम ही मिले थे अर्जुन से। नहीं, मैं नहीं मिला था, समझी? और अगर कोई मुझसे पूछेगा तो भी मैं यही कहूँगा। और कोई मुझसे पूछेगा भी, मैं इस सब में हूँ ही नहीं। तुम हो शरण, और अर्जुन के कजन हो, ये बात पता चलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी पुलिस को। जल्दी तुमसे भी पूछताछ करने आएंगे। अपनी फैमिली का डर ना अपने तक ही रखो, समझी? मैं हूँ ही नहीं सब, मैं किसी भी चीज में शामिल हूँ, समझी? छोड़ूंगा नहीं उस लड़के को मैं। कोई भी हो सामने आने दो, बहुत पछताएगा। हाँ माँ। दीपिका, अर्जुन कहाँ है? मुझे नहीं पता माँ, मैं कैसे बता सकती हूँ? झूठ मत बोलो दीपिका, तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है। मुझे सच में नहीं पता माँ। पुलिस को उस मोबाइल नंबर के रिकॉर्ड्स मिल गए थे जो अर्जुन शर्मा यूज कर रहा था। वो नंबर संजीव मिश्रा के नाम पर था। इस नंबर पे दिशा से भी बात होती थी और संजीव मिश्रा से भी बात होती थी। इस नंबर के रिकॉर्ड से बहुत सी दबी चीजें बाहर आने वाली थी। देख जयदेव, चुप रहेगा तो भारी पड़ेगा। अच्छा होगा सामने से चल और बोल दे कि वो सूटकेस तेरी गाड़ी में ले जाया गया था। मैं ले चलता हूँ तुझे। ठीक है। हाँ गोविंद बोल। मिल गए साहब, वो टैक्सी और ड्राइवर दोनों मिल गए। गोविंद उसको मेरे पास लेके आ तुरंत। सर, सिम अर्जुन शर्मा यूज कर रहा था और लिया है संजीव मिश्रा के नाम से। इस रिकॉर्ड्स में कुछ मिला है सर। कोई है जिसे संजीव मिश्रा और दिशा मिश्रा की पूरी कहानी पता। देशमुख, सबको उठा लो। बहुत सारे खिलाड़ी खेलने के मूड में लग रहे हैं। हम भी देखते हैं कब तक टिकेंगे।
मैंने एक बार एक कहानी सुनी थी जहाँ पे एक लड़की अपने टैटू का इस्तेमाल करती है। वो दरअसल एक लड़की को मार देती है जिसकी बॉडी पर भी हूबहू उसी के जैसा टैटू होता है। और लोगों को ये लगता है कि मारने वाली लड़की ही मर गई। मर्डर केस होगा अर्जुन। वो टैक्सी ड्राइवर पुलिस को बताने वाला था कि सूटकेस उसकी गाड़ी में कौन ले गया था और उसे कहां छोड़ा। हत्या उसी फ्लैट में हुई थी जिसे अर्जुन और स्नेहा ने संजीव और दिशा बनकर किराए पर लिया था। पर उन्हें अपनी पहचान बदलने की नौबत क्यों आन पड़ी? स्नेहा की एम्स्टर्डम जाने की कहानी के पीछे आखिर क्या छिपा था? पुलिस को अर्जुन के उस फोन रिकॉर्ड से जो कि संजीव मिश्रा के नाम पर था, उससे क्या पता चला? अर्जुन और स्नेहा की ये लव स्टोरी क्या थी और क्या वाकई में ये लव स्टोरी थी भी? और इस कहानी में हत्या के इरादों ने किस मोड़ पर अपने कदम बढ़ाए थे? फरवरी 2012 तक अर्जुन शर्मा हमारे यहाँ जॉब कर रहा था। उसके बाद कहाँ ज्वाइन किया अर्जुन ने? पता नहीं मैडम। मिस्टर गरेवाल, क्या चंडीगढ़ में आपकी कोई ब्रांच ऑफिस है या कोई और कंपनी जहाँ अर्जुन ज्वाइन कर सकता हो? नो मैम, कोई अंदाजा नहीं। उसने हमारे यहाँ से अचानक जॉब छोड़ दिया था। रेजिग्नेशन? कहाँ जा रहे हो? कौन सी कंपनी? सर अभी मैं कहीं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। अर्जुन, मार्केट अभी डाउन है। मेरी मानो जब तक कुछ नया नहीं मिल जाता तब तक यहीं टिके रहो, वरना तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। सर मैंने कुछ सोचा है। क्या? खुद का कुछ करोगे? जी सर। अर्जुन, ये सही वक्त नहीं है न्यू स्टार्टअप के लिए। सर मैंने प्लान बना लिया है और मैं अपना फैसला भी बदल नहीं सकता। हमने फेयरवेल पार्टी भी रखी थी, पर आखिरी वक्त तक उसने बताया नहीं वो आगे क्या करने वाला है। पर मैम, आप अर्जुन को क्यों ढूंढ रहे हैं? सस्पेक्ट है वो एक मर्डर केस में। स्नेहा पाटिल था नाम लड़की का। वो ईगल टैटू वाली लड़की? जी हाँ। मिस्टर गरेवाल, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। जी बोलिए मैम। क्या आप पता कर सकते हैं अपने ऑफिस में कि क्या कोई एम्प्लॉय है जो अर्जुन के टच में हो, या फिर किसी को भी कुछ भी मालूम हो अर्जुन के बारे में? अर्जुन ने अपना नाम तक बदल लिया, संजीव मिश्रा बन गया है। उसने अपना नाम बदल लिया? हेलो, दीपिका शर्मा, सब इंस्पेक्टर देशमुख बोल रहा हूँ। पूछताछ करनी है तुमसे। सर मुझे जो कुछ भी पता था मैंने शीतल मैम को सब बता दिया है। लेकिन ये तो नहीं बताया कि तुम अर्जुन के साथ टच में थी। हमारे पास अर्जुन के फोन रिकॉर्ड्स हैं। संजीव मिश्रा के नाम पर सिम यूज करा था अर्जुन। तुम्हें और शरण पांडे दोनों को कॉल्स किए थे उसने। शरण पांडे ने अपना फोन क्यों बंद किया? कहाँ है वो? सर मैं नहीं जानती हूँ। है कौन के शरण पांडे? मेरा कजन है सर। मतलब अर्जुन का भी कजन, राइट? जी। ऑटो, रेलवे स्टेशन। सूटकेस में डेड बॉडी थी, ये मालूम था तुम्हें? सर अंदर क्या है ये ड्राइवर को कैसे पता चलेगा? मेरा तो गाड़ी खड़ी करने का टाइम हो गया था, घर ही जा रहा था मैं कि इस आदमी ने मुझे हाथ दिखाया, मैं रुक गया। ये था? हाँ सर, यही था। स्टेशन बैठिए। मैंने सूटकेस को डिक्की में रखने में मदद भी की थी साहब। उसमें लाश होगी ये मुझे पता नहीं था साहब। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो सूटकेस में डेड बॉडी लेकर जा रहा है। अब सर मैं उसे सूटकेस खोलकर दिखाने के लिए तो नहीं बोल सकता था ना। अबे टीवी पर हर न्यूज़पेपर में छपा था उसके बारे में, और तू खुद से नहीं आया हमारे पास ये बताने के लिए कि वो सूटकेस तेरी गाड़ी से ट्रांसपोर्ट हुआ था। सर दिन भर में मैं इतने सूटकेस देखता हूँ कि कैसे ध्यान रहता। पेपर में उसकी फोटो भी तो नहीं छपी थी। वो तो गोविंद भाई इसको संजीव मिश्रा के नाम से ढूंढ रहे थे। फोटो देखते ही मैं पहचान गया और मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया साहब। अब पूछ लीजिए आप। शरण पांडे 14 जुलाई की रात तक बराबर टच में था अर्जुन के। शायद स्नेहा के मर्डर के बाद तक। अर्जुन ने संजीव मिश्रा के नंबर से रात 11:15 पर शरण को फोन किया। 11:15 बजे उस टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि अर्जुन कारवे चौक पर उसको 12:30 बजे मिला था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसके साथ कोई दूसरा आदमी भी मौजूद था।
क्या बोल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा, आराम से बोल। शरण, एक चीज में हेल्प चाहिए यार, लेकिन कसम का तू किसी को कुछ नहीं बताएगा इसके बारे में। क्या किया तूने? डरा क्यों रहा है? गड़बड़ हो गई है यार, राज को राज रखना है। पहले बता तो, किया क्या तूने? दीपिका, अर्जुन तुम्हारे और शरण दोनों के टच में था और हमें यकीन है अर्जुन ने तुम दोनों को उस लड़की के मर्डर के बारे में बताया। अब तुम बताओ, वो लड़की सच में स्नेहा ही थी या फिर यहाँ कोई और साजिश चल रही है? सर मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में। कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अर्जुन ने तुमसे मई और जून के महीने में बात की और उसके बाद 13 जुलाई 14 जुलाई को सुबह और रात दोनों टाइम बात की। और हमें यह भी पता है कि स्नेहा का मर्डर उसी फ्लैट में हुआ जिस फ्लैट में अर्जुन और स्नेहा संजीव और दिशा बनकर रह रहे थे। सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि अर्जुन चाहता था हम हमारा मुंबई वाला फ्लैट बेच दें, इसीलिए उसने मुझे कॉल किया था सर। मुंबई का फ्लैट? जी सर, वो हमारे पापा का फ्लैट। हम कई साल पहले उसी फ्लैट में रहते थे, पापा तो रहे नहीं, तो अर्जुन चाहता था हम किसी भी तरह वो फ्लैट बेच दें और आधे पैसे उसे मिल जाएं। कहाँ थे तुम अर्जुन 1 साल से, और अब अचानक ये फ्लैट बेचने की बात? दीपिका, उस फ्लैट के हम दोनों वारिस हैं और उस हिसाब से हम दोनों का हक बनता है उस फ्लैट पर। तो तुम चाहते हो मैं वो फ्लैट बेच दूं बिना माँ को बताए? दीपिका, मुझे माँ को बीच में लाना ही नहीं है। अर्जुन तुम्हें हो क्या गया है? दीपिका, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। पैसे चाहिए तो घर आओ, माँ से बात करो। दीपिका, मैं घर नहीं आ रहा हूँ, तुम वो घर बेचो और मुझे मेरे हिस्से के आधे पैसे दे दो बस। उसे पूछ पूछ कर मैं खुद परेशान हो गई थी सर कि उसे पैसे क्यों चाहिए, पर वो सिर्फ एक ही जिद पे अड़ा हुआ था कि उसे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। और तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी माँ को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है? जी सर। विनायक जी, मुझे नहीं पता मेरा बेटा कहाँ है या आपकी बेटी से उसका क्या ताल्लुक था। झूठ बोल रही है आप। आपके बेटे ने मेरी बेटी को बहकाया, यहीं कहीं इंडिया में छुपा के रखा था उसे। ये एम्स्टरडैम वाली कहानी भी उसी की थी और आप कह रही कि आपको कुछ पता नहीं? आपको पता था? नहीं ना, क्योंकि विनायक जी हमारे बच्चों ने हमें कभी कुछ बताया ही नहीं। आपके बेटे अर्जुन ने मेरी बेटी स्नेहा को बहकाया है। मैंने तो सुना है कि उसने अपनी बहन को भी बहकाया था, आपका वो मुंबई वाला घर बेचने के लिए। मैं पहली बार सुन रही हूँ ये सब। मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं बताया, ना दीपिका ने बताया, ना शरण ने बताया कि अर्जुन उनसे बात करता था, ना ही उन्होंने आपकी बेटी स्नेहा का जिक्र किया। तो फिर उसे मारा क्यों? अर्जुन कहाँ है बताइए। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसके साथ वही करूंगा जो उसने मेरे स्नेहा के साथ किया था। ये मेरा वादा रहा। अगर शरण भागा है तो अच्छा नहीं किया उसने, मुसीबत में पड़ जाएगा। सर, शरण को हम यही बोलते कि अगर कुछ किया नहीं तो डरो मत, पुलिस के पास चले जाओ, पर वो हमें बिना बताए चले गया। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जानता क्या है। अर्जुन ने उसे क्या बताया? कुछ नहीं जानता है वो, मुझे यकीन है। अरे हमने कितनी बार पूछा सुलेखा दीदी को अर्जुन के बारे में, पर वो कुछ बताती ही नहीं थी। सर, हम सोच भी नहीं सकते कि अर्जुन स्नेहा के साथ ऐसा कुछ करेगा। हम तो स्नेहा को भी नहीं जानते सर। लेकिन शरण जानता है कि अर्जुन का है, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। 14 जुलाई की सुबह अर्जुन से बात नहीं हुई मेरी, मतलब फोन आया था पर अर्जुन ने नहीं, उस लड़की ने बात की थी। वाह, कई बार पूछा तुमसे, लेकिन हर बार तुम अनजान बनने का नाटक करती हो। सर, क्योंकि मैं किसी स्नेहा को नहीं जानती हूँ। फोन पर उस लड़की ने अपना नाम दिशा मिश्रा बताया था। मैं अपने ऑफिस में थी जब इस दिशा ने फोन किया। लेकिन तुम हो कौन दिशा, और ऐसे अर्जुन की तरफ से मुझसे क्यों बात कर रही हो? मैं वाइफ हूँ उसकी, जो उसका है अब वो मेरा भी है, और उसी अधिकार से मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि मुंबई का वो फ्लैट बेच दो और अर्जुन को उसका हिस्सा दे दो। अर्जुन की वाइफ? हाँ, उसकी वाइफ। मेरे भाई की वाइफ हो तुम, और मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। पर अब जान गई ना, और मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मेरे हस्बैंड की बहन हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि जल्दबाजी में भी बेचने पर 75 लाख से कम नहीं मिलेगा उस मुंबई के फ्लैट का। तुम मुझे मत बताओ कि वो फ्लैट बेचने पर क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। मैं और अर्जुन काफी हैं, हम देख लेंगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं केस कर दूंगी तुम पर। तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो, दिशा या जो कोई भी तुम। ना तो मैं तुम्हें जानती हूँ और ना मैं तुमसे बात करूँ। और अर्जुन से जाके कह दो, अगर उसे मुझसे बात करनी है ना वो खुद मुझे कॉल करेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो लड़की कौन थी सर। उसने अपना नाम दिशा बताया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका असली नाम स्नेहा पाटिल है। पुलिस जब अर्जुन को ढूंढते हमारे घर आई थी तो ये
सारी बातें मुझे बहुत अजीब लगी थी सर, पर मैं समझ नहीं पाई कि आखिर मेरा भाई ये सब क्यों कर रहा था। अर्जुन ने किसको मारा दीपिका? वो मरने वाली लड़की स्नेहा ही थी या फिर कोई और? क्या प्लान कर रहे हैं वो दोनों? सर मुझे नहीं पता तो मैं कैसे बता दूं? तुम्हें सब पता है दीपिका, और शरण को भी सब पता है, इसीलिए भाग गया वो। सर मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि शरण अर्जुन से कांटेक्ट में था। उसने जब मुझसे पूछा था कि अर्जुन क्या कर रहा है तो मैंने दिशा वाले फ्लैट की बात नहीं की थी सर, पर मैं समझ गई थी कि वो पक्का कुछ ना कुछ जानता है। तो तुमने उसे भी भगा दिया? नहीं सर मैंने नहीं भगाया उसे। हाँ, मैंने फोन किया था उसे ये कहने के लिए कि वो पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बता दे, पर मुझे नहीं पता सर वो क्यों भाग गया। पुलिस ने अर्जुन शर्मा और उसके कजन शरण पांडे की खोज शुरू की। मुंबई के साथ आसपास के सभी इलाकों की स्टॉक ब्रोकरेज फर्म को इन्फॉर्म कर दो, कहीं ना कहीं जॉब के लिए जरूर जाएंगे। अर्जुन की फोटो हर जगह पर होनी चाहिए। अर्जुन और शरण किसी भी हाल में मुझे चाहिए। देश के हर रेलवे स्टेशन तक अर्जुन शर्मा और शरण पांडे की फोटो पहुंच चुकी थी। सभी एयरपोर्ट्स को अर्जुन शर्मा और शरण पांडे के लिए अलर्ट कर दिया गया था। देश के हर पुलिस स्टेशन में अर्जुन शर्मा और शरण पांडे की फोटो भेज दी गई थी। अर्जुन और शरण को ढूंढने के साथ ही पुलिस ने अर्जुन और स्नेहा के चंडीगढ़ पहुंचने के बाद के फोन रिकॉर्ड्स और उनके बैंक डिटेल्स को खंगालना शुरू किया। स्नेहा पाटिल कभी एम्स्टर्डम गई ही नहीं, बल्कि वो तो चंडीगढ़ गई थी और अर्जुन भी उसके साथ ही था। लेकिन उन दोनों ने झूठ बोलकर भागने का ये प्लान क्यों बनाया था, ये एक ऐसा राज था जिसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं था। क्या किसी को अर्जुन और स्नेहा के इस रिश्ते के बारे में जानकारी थी? मैं मिली थी अर्जुन से विनायक। क्या? मतलब रेखा तुम्हें सब कुछ पहले से पता था और तुमने बताया तक नहीं? और क्या क्या छुपा के रखा है? बाबा ऐसा कुछ नहीं है, आई को तो याद भी नहीं था। वो तो मैंने उनको याद दिलाया कि हम अर्जुन से मिले थे। और क्या क्या याद है? और क्या क्या छुपाया है तुमने? बाबा और कुछ नहीं छुपाया है। स्नेहा का बर्थडे था और आप हैदराबाद गए थे। उसके सारे दोस्त घर पर आए थे। दोनों को देखकर मुझे लगा शायद उनके बीच में कुछ है, पर मेरा ये शक उस वक्त यकीन में नहीं बदल पाया था। और बाबा मैंने भी ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया था। पर अगर ऐसा कुछ था तो तुमने बताया क्यों नहीं रेखा? कैसे बताती जब मैं ही श्योर नहीं थी कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है या नहीं। इसीलिए अगले दिन मैंने स्नेहा से बात भी की थी। कौन था वो लड़का? कौन लड़का? वही जिससे तुमने हमें मिलवाया नहीं, पूजा और राधिका के साथ था। हाँ अर्जुन, वो राधिका का दोस्त है। स्नेहा, तुम दोनों के बीच कुछ है क्या? आइए आप मेरे ऑफिस के पियून से मिलेंगी। मैंने तो उसे भी केक खिलाया था। उसे भी पूछ लीजिए कि तुम्हारी बेटी का कुछ चल रहा है क्या उसके साथ। स्नेहा, ये कोई तरीका है अपनी आई को जवाब देने का? तो आई ये भी कोई तरीका नहीं है अपनी बेटी के साथ बात करने का, ऐसे बेकार के सवाल पूछने का। सब दिखता है मुझे, देख सकती हूँ और देखा भी था मैंने कैसे वो तुम्हारे होठ के आसपास से केक साफ कर रहा था। भाई सिर्फ केक साफ किया था, किसने किया था? उसने मुझे, और ना ही मैंने उससे। क्या भरा पड़ा है आप लोगों के दिमाग में? पर शक तो था ना रेखा, बताना चाहिए था ना। क्या बोलती विनायक, हमारी बच्ची ने कभी हमसे सीधे मुंह बात की? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी बच्ची हमसे इतना बड़ा झूठ बोलेगी और ऐसे भाग जाएगी उस अर्जुन के साथ। और बाबा स्नेहा ने मुझसे भी कभी कुछ नहीं कहा था, बल्कि उसके दोनों दोस्त पूजा और राधिका ने कभी नहीं सोचा था कि वो एम्स्टर्डम जाने का झूठ बोलकर इतना कुछ प्लान करेगी। क्या किया स्नेहा? क्यों किया ये? क्यों किया? सबसे बचने के लिए स्नेहा और अर्जुन ने ऐसा रास्ता क्यों चुना जिसने सभी को परेशान किया? हर कोई इसी उलझन और इसी परेशानी में था कि स्नेहा और अर्जुन को अपना नाम बदलकर रहने की क्या जरूरत आन पड़ी, या अर्जुन ने स्नेहा की हत्या क्यों की?
अर्जुन और स्नेहा के बैंक अकाउंट से जुलाई 2012 से मई 2013 तक 11 महीने लगातार विड्रॉवल्स किए गए। इन 11 महीनों में अकाउंट को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। कोई मोमेंट? फोन से पुराना सिम निकालने के बाद उसी फोन में 2 नए सिम डाले गए। मतलब स्नेहा और अर्जुन दोनों दो नंबर यूज कर रहे थे? जी सर। पहली मूवमेंट चंडीगढ़ की है। 12 जुलाई 2012 से लेकर अक्टूबर 2012 तक, मतलब लगभग 4 महीने ये नंबर वहीं रहे। स्नेहा, देखो मुझे क्या मिला। जॉब मिली क्या? हाँ, वो भी दो हम दोनों के लिए। सच बोलो ना यार, तो अब चंडीगढ़ में बहुत बोर होने लगा है। तो हमें कौन सा घर बसाना है यहाँ पे? कुछ महीने नौकरी करते हैं ना, तो चले जाएंगे जहाँ पे तुमको जाना। कुछ महीने भी क्यों रुकना है? बैग्स पैक करते हैं, तुम इंडिया का मैप निकालो, मैं डार्ट फेंकती हूँ, जहाँ निशाना लगा वहाँ चल देंगे। तो तुम्हें पक्का यहाँ पे नहीं रहना है? नहीं मतलब मुझे लगा अगर 1 साल और रह लेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 महीने होते हैं 1 साल में, 365 डेज, 8760 घंटे। 4 महीने हो गए यहाँ, अब बस और नहीं। ठीक है मैडम, जैसे आपकी मर्जी। मेरा वाला पटना पे लगा है। नहीं यार, पटना नहीं, कोलकाता ही चलते हैं। ठीक है, कोलकाता इट इज। अपनी जिद पूरी कर ली ना तुमने? चंडीगढ़ में दोनों ने एक ही एटीएम से पैसे विड्रॉ किए, सेक्टर 17 के एटीएम से। उसके बाद गए कहाँ दोनों? फिर सेम फोन में दूसरा नंबर चालू हुआ। नवंबर 2012 से लेकर फरवरी 2013 में लोकेशन कोलकाता दिखा रहा है। अब क्या करेंगे हम? पहले हम खाना खा लें अच्छे से। मुझे भूख नहीं है। और मुझे तो है ना। अर्जुन सोचो, सोचो अब क्या करेंगे हम? स्नेहा, मैं खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, जरा शांति से खाने दो ना यार। इसे टालने से काम नहीं होगा स्नेहा, हमें कुछ सोचना होगा। ना तो ये पहले सोचना चाहिए था ना। मेरे अकाउंट में बस अब चिल्लर बचे हैं। हाँ तो हमारी जिंदगी तो खत्म नहीं हो रही है ना स्नेहा, कुछ ऐसा निकल आएगा। हम लोगों को जाके ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं अर्जुन शर्मा हूँ, तुम स्नेहा पाटिल। याद है ना हमारे बीच क्या डील हुई थी? नाम नहीं बताएंगे तो काम कैसे मिलेगा? कुछ सोचेंगे ना, करेंगे उसके बारे में कुछ। तो करो ना। 8 महीने से बैठे क्यों हो? 8 महीने मैं बोर हो चुकी हूँ। 8 महीनों में अपना झूठा नाम बताते बताते अपना असली नाम भूल चुकी हूँ। मैं अपनी पहचान भूल चुकी हूँ कि कौन हूँ मैं। स्नेहा, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन पुरानी बात याद करके कोई मतलब नहीं है। हम मिलकर सोचते हैं ना, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। मुझे बस घर की याद आ रही है अर्जुन। मैं दिव्या से अब और झूठ नहीं बोल सकती। इस एम्स्टर्डम की झूठी कहानियां सुना सुना कर थक गई हूँ मैं, जबकि हम यहाँ कोलकाता के इस कमरे में सड़ रहे हैं। शांत रहो ना यार, मैंने कहा ना मैं ठीक कर दूंगा। फिर फरवरी तक कोलकाता के एटीएम से पैसे निकाले गए। फरवरी एंड में कोलकाता में चल रहा नंबर स्विच ऑफ हुआ। उसके बाद अर्जुन शर्मा का वो नंबर सामने आया जो उसने संजीव मिश्रा के नाम से लिया था। क्या लगता है क्या कर रहे थे? पता नहीं सर, आखिरी बार 10 जुलाई को पुणे से पैसे निकाले गए, उसके बाद अकाउंट लगभग खाली हो गया। थोड़ा खा लो। तुम खा लो अर्जुन, मुझे नहीं खाना। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। तो बोलोगी क्या? कुछ भी। ठीक है, तुम डिसाइड कर लिया है तो करो जो करना है। तुम कुछ नहीं कर रहे हो अर्जुन। तुमने कहा था तुम अपनी बहन से मुंबई का फ्लैट मांगोगे। लाखों रुपए का फ्लैट है स्नेहा, कोई चॉकलेट नहीं है। मैंने कहा ना तुमसे, मैं बात कर रहा हूँ दीपिका से, कोई ना कोई डील हो जाएगी यार। और तब तक क्या करेंगे? पैसे हैं हमारे पास। स्नेहा, मैं हूं ना, मैं करूंगा ना कुछ जुगाड़। तुम भरोसा रखो ना मुझ पर। मैं भी 1 साल से यही समझ रही थी अर्जुन, लेकिन ना तुम यहाँ कुछ कर रहे हो, ना चंडीगढ़ में कुछ कर रहे थे, ना ही कोलकाता में। देखो, जहां से शुरू किया था वहीं आ चुके हैं हम। हमें ये रिलेशनशिप कभी शुरू करना ही नहीं चाहिए था। स्नेहा, मेरी बात समझो, हम ऐसे ही कहीं भी नौकरी नहीं कर सकते, वो भी पुणे में। हमने पहले यहाँ नौकरी की है ना, अगर हम फिर से यहाँ नौकरी करेंगे तो कोई ना कोई पुराना कलीग हमें देख कर पहचान लेगा।
तो कैसे हैंडल करेगी सिचुएशन को? फंस जाएंगे हम लोग। फंस चुके हैं अर्जुन, हर तरफ से फंस चुके हैं। क्या हुआ स्नेहा, बीमार लग रही हो? हाँ यार, थोड़ा सा काम का प्रेशर है। तुम एक काम करो, छुट्टी लेकर यहाँ आ जाओ। वैसे भी 1 साल हो गया है। एम्स्टर्डम जाने के बाद तुमको पुणे की याद नहीं आती क्या? स्नेहा और अर्जुन किन लोगों से दूर भाग रहे थे? सर मुझे लगता है कि हमें अर्जुन को इनके पुराने ठिकाने पे ढूंढना चाहिए। उनके लिए सबसे सेफ प्लेस था वो। अर्जुन वहां वापस जा सकता है। सर सिर्फ अर्जुन ही है जो हमें बता सकता है कि वो दोनों किन से भाग रहे थे। ये या तो अर्जुन बता सकता है या फिर उसका कजन शरण। ये दोनों चाहिए मुझे। किस तरह की लव स्टोरी है ये? कि अर्जुन ही अब बताएगा कि उसने स्नेहा को क्यों मारा। अर्जुन और शरण दोनों को ढूंढते रहो। आपके क्वालिफिकेशंस तो काफ़ी अच्छे हैं। हैदराबाद में पिछली जॉब वो भी अच्छी थी, उसे छोड़कर आप यहाँ पुणे क्यों शिफ्ट हो रहे हो? मेरी शादी टूट गई थी सर, तो वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल लगने लगा। देखिए आपकी पिछली जॉब जितनी सैलरी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप मुझे जो ऑफर करेंगे मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी अच्छी मार्केटिंग पोजीशन छोड़कर मेरे इस छोटे से ट्रेडिंग फर्म को आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे अपने आप पे और अपने काम पे पूरा भरोसा है। मैं 0 to 100 फिर से पहुंच सकता हूँ। पहली तारीख से आ सकते हैं। पुलिस अर्जुन और उसके कजन शरण पांडे की शिद्दत से तलाश कर रही थी और दूसरी तरफ अर्जुन अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश में था। पुलिस की एक टीम चंडीगढ़ में स्नेहा और अर्जुन के ठिकाने पर पहुंची जहां पर वो दोनों पहले रह रहे थे। दूसरी टीम ने उन दोनों के कोलकाता में छिपने वाली जगह का पता लगा लिया था, लेकिन पुलिस ना तो उस जगह का पता लगा पाई जहां अर्जुन था और ना ही पुलिस उसके कजन शरण पांडे तक पहुंच पाई। विनायक जी, अर्जुन नहीं पकड़ा गया अभी तक, नहीं पकड़ पाए हम उसको। आप उसे नहीं पकड़ पाए क्योंकि आप उसे नहीं पकड़ना चाहते हो। नहीं आपने उस अर्जुन की फैमिली से कड़ी पूछताछ की है, नहीं उसके कजिन की फैमिली को डराया है। आप समझते क्यों नहीं हो? वो मेरी बेटी का हत्यारा है। आपकी बेटी भी सब में शामिल है विनायक जी। पहले चंडीगढ़ में, उसके बाद कोलकाता में जाकर आराम से रह रही थी। आप तो बोल रहे थे कि एम्स्टर्डम में है वो। आपको तो ये तक नहीं पता था कि वो यहीं पर है, अर्जुन शर्मा के साथ रह रही है जिसने ये सब किया है। अर्जुन को ढूंढते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आप कह रहे हो कि हम अर्जुन को पकड़ना नहीं चाहते। अगर आप उसे पकड़ना चाहते हो तो अब तक मिला क्यों नहीं आपको? उसने हमसे बताकर मर्डर नहीं किया है, नहीं उसने हमसे ये बताया कि वो कहाँ जाकर छुपने वाला है। 125 करोड़ की आबादी है इस देश की। हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी बेटी और अर्जुन कहाँ घूम रहे हैं और अपना सफर ऐसे खत्म करेंगे मर्डर करके? एक एक चीज खोद कर हमने बाहर निकाली है और आप कह रहे हो कि हम अर्जुन को पकड़ना नहीं चाहते। अगर मुझे पता होता कि मेरी बेटी मुझसे झूठ बोलकर उस लड़के के साथ रह रही है तो मैं खुद जाके उसे जान से मार देता। तो क्या विनायक जी यही वजह थी कि आपकी बेटी और अर्जुन घूम घूम कर अपनी जान बचा रहे थे? आपकी बेटी ने आपसे क्यों झूठ बोला कि वो एम्स्टर्डम में, और आपकी बेटी आप लोगों से सिर्फ इंटरनेट पर ही क्यों बात करती थी? ना आपकी बेटी ने अपनी फैमिली से सच बताया, ना अर्जुन ने अपनी फैमिली से सच बताया, और ना ही इन्वेस्टिगेशन से हमें कुछ पता चला। क्यों? देखिए विनायक जी, हमने अभी तक हार नहीं मानी और हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक अर्जुन और शरण को पकड़ नहीं लेते। हम भी उसे पकड़ कर ये जानना चाहते हैं कि उसने स्नेहा के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मारा उसको। हेलो दीपिका। शरण, कहाँ हो तुम? मत पूछ दीपिका। शरण, पुलिस मेरा फोन टैप कर रही है और मत भागो, पकड़े जाओगे तुम। और भागने को मेरे पास पैसे ही नहीं है। मेरा कार्ड भी काम नहीं कर रहा। पुलिस वालों ने तुम्हारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे कार्ड बंद करवा दिए हैं। वापस आके सरेंडर कर दो। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन कहाँ है शरण? तुम दोनों की वजह से हमारी फैमिली को कितना परेशान किया जा रहा है, तुम्हें पता भी है? ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? मैंने कुछ नहीं किया यार, प्लीज बचा ले यार मुझे। मैंने कुछ नहीं किया सच में यार। कहाँ है शरण? माँ वो कोल्हापुर में। तुरंत पुलिस को फोन करो। माँ उसने कहा है कि वो खुद ही आके सरेंडर कर देगा। नहीं, मुझे अब इन लोगों पे भरोसा नहीं रहा है। दीपिका, पुलिस को बता दो अभी के अभी। देशमुख में कोई चांस नहीं लेना चाहता, ना मुझे दीपिका पे भरोसा है ना शरण पर। तुम तुरंत कोल्हापुर पुलिस की मदद लो। शरण की रियल टाइम लोकेशन ट्रैक करो, इससे पहले कि वो भागे उसे पकड़ लो। आई एम श्योर उसे पता होगा कि इस वक्त अर्जुन कहाँ है।
बता कहाँ है अर्जुन? मैं नहीं जानता सर। उसने नहीं बताता कि वो कहाँ जाने वाला है। सब जानता है तू शरण। तुझे ये भी मालूम था कि स्नेहा और अर्जुन पुणे में ही रह रहे थे और अर्जुन मर्डर करने वाला था उसका? नहीं सर, मुझे मालूम नहीं था सर। मुझे बस इतना पता था कि अर्जुन मुसीबत में है। शरण, एक चीज में हेल्प चाहिए यार, लेकिन कसम का तू किसी को कुछ नहीं बताएगा इसके बारे में। क्या किया तूने? डरा क्यों रहा है? गड़बड़ हो गई है यार, राज को राज रखना है। पहले बता तो, किया क्या तूने? स्नेहा कौन है ये? तुझे मालूम था मरने वाली लड़की स्नेहा पाटिल थी। न्यूज़पेपर भी देखा होगा तूने। तू सब जानता था शरण। जानता था सर। उसने कार लाने को कहा था डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। नहीं अर्जुन, मुझे मत घसीट भाई इसमें। मैं नहीं जानता उसने आगे क्या किया, बॉडी को कैसे लेके गया। भोला मत बन शरण, पेपर में छपा था स्टेशन के पास सूटकेस में लाश मिली है। पेपर देखा था मैंने, पर नहीं जानता था कि ये अर्जुन का किया है। अगले दिन जब उससे मिला तब भी उसने कुछ नहीं बताया सर। तू अगले दिन अर्जुन से मिला था? पैसे मांग रहा था वो। बोल दे भाई, तूने कल रात जो भी कहा था सब झूठ था। मैंने झूठ नहीं कहा था शरण। पता नहीं कैसे हो गया यार, पैसे लाया तो। 20,000 ही थे मेरे पास। अभी के लिए इतना काफी है। पर तूने ऐसा किया क्यों? और कौन थी वो लड़की? और तू कहाँ था इतने दिन? शरण, मैं अभी नहीं बता सकता, मुझे जाना होगा यार। पर जाएगा कहाँ तू? तू घर क्यों नहीं जाता है? मेरे साथ चल। देख अर्जुन, कहाँ भागेगा? तुझे इसके बारे में घर पे किसी को बताना नहीं है, ना माँ को ना दीपिका को। प्रॉमिस किया था ना तूने मुझे। इस बात को यही दबा दे अभी। भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यार, डर लग रहा है तेरे लिए और मेरे लिए। मुझे भी बहुत डर लग रहा है यार, लेकिन भागूंगा नहीं तो पकड़ा जाऊंगा। मुझे इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। तू किसी को बताएगा नहीं ना इसके बारे में? उसने बताया नहीं कि वो कहाँ जाने वाला है। बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि सूटकेस में बॉडी मिली है, पर उसमें नाम नहीं था। बाद में जब नाम आया तो मैं समझ गया कि अर्जुन ने इस लड़की का कत्ल किया है। कहाँ है अर्जुन? सर, उसने कांटेक्ट नहीं किया। मेरा फोन भी बंद था। तुझे लगता है ये बोलने से तेरी परेशानी खत्म हो जाएगी? तुझे जाने नहीं देंगे जब तक हमें अर्जुन नहीं मिल जाता। मैं नहीं जानता सर वो कहाँ है। मैं बस फंस गया इसमें सर। कुछ नहीं छुपाना चाहिए था मुझे, पर मैं क्या करता सर? भाई है वो मेरा। किलर है, वांटेड किलर। तूने किलर की भागने में मदद की है। बेटा तू तब तक यहां से नहीं जा पाएगा जब तक हमें यह नहीं बता देता कि अर्जुन कहाँ है। मुझे नहीं पता सर वो कहाँ है। शरण की बेगुनाही की तो बात मत ही कीजिए। अगर इतना यकीन था तो भगाया क्यों उसको? सर शरण ने कुछ नहीं किया है, उसे जो पता था बता रहा है ना वो। लेकिन जब बताना चाहिए था तब नहीं बताया। लेकिन शरण ने तो मर्डर नहीं किया था। कानून की नजर में जुर्म छुपाने वाला भी उतना ही बड़ा दोषी है जितना जुर्म करने वाला। आईपीसी की धारा क्या क्या लगती है बताऊं आप लोगों को? देखिए अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना है कोर्ट करेगा। तुमने मेरे लिप से केक साफ किया ना, तो आई को शक हो गया था कि हमारा चक्कर काफी आगे बढ़ चुका है। सोचो जरा,
कहीं उन्हें पता चल जाए कि हमारे बीच ये सब कुछ हो चुका है तो? मैं सोच रहा हूँ अगर सच में उनको पता चल गया तो उसी दिन से तन मन की शुद्धि के लिए आई दिन रात मुझे प्रवचन और ताने सुनाती रहेंगी। इतना कि वो सब झेलने से अच्छा होगा कि मैं भाग जाऊं। चलो भाग चलते। अच्छा, तो तुम्हें इससे भी ज्यादा चाहिए? मैं सोच रहा हूँ शादी कर लेते। और तुम्हारी आई वो मानेंगी? पता नहीं, लेकिन जो भी हो हम साथ रहेंगे। भाग चले? हाँ यार, सबसे दूर, लोगों से दूर, डर से दूर, नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं इन सबसे दूर। आइडिया तो रोमांटिक लग रहा है। हमारे आई बाबा मानेंगे हमारी शादी के लिए? तुमने सोचा भी कैसे? आई ने इतने में ही कामा सूत्र का पहला अध्याय लिखना शुरू कर दिया। तुमसे शादी का बोलूंगी तो जीना आराम कर देंगी मेरा। फिर तो भागना बनता है। मैं रिस्क नहीं ले रहा। किसी को कुछ नहीं बताएंगे? ऐसे नहीं, बताएंगे कि जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं वो नहीं बताएंगे। मतलब फिर क्या बताएंगे? बोल दो ना कि तुम एम्स्टर्डम जा रही हो। एम्स्टर्डम? तुम्हारा चाचा रहता है वहाँ? अरे होते भी तो क्या फर्क पड़ता है, हमें सिर्फ बताना है, जाना नहीं है वहाँ पे। और तुम क्या बोलोगे? नेपाल जा रहे हो? मुझे कौन पूछने वाला है कहाँ जा रहा हो, क्या कर रहा हो? मुझे कोई नहीं पूछेगा। एम्स्टर्डम आइडिया तो अच्छा है और काम भी करेगा। तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि तुम्हें अच्छी जॉब मिली है वहां पे। अर्जुन की फैमिली की फोन टैपिंग रुकनी नहीं चाहिए थी। आई एम श्योर वो कभी ना कभी अपनी फैमिली को कांटेक्ट जरूर करेगा। पता नहीं सर, गायब होने के इतने महीनों बाद भी कहाँ कांटेक्ट किया अर्जुन ने। स्नेहा झूठ बोल कर ही सही, टच में तो थी अपनी फैमिली के। नई पोस्टिंग पर जा रहा हूँ, लेकिन ये मलाल दिल में रह गया कि मैं उसको पकड़ नहीं पाया। क्लियर है सर, शातिर भी और अलर्ट भी। शायद बांग्लादेश या नेपाल निकल गया। मे बी। चलता हूँ। रूटीन ट्रांसफर हुआ और इंस्पेक्टर आशीष कुलकर्णी इस केस से दूर पुणे से बाहर शोलापुर चले गए और इस केस की फाइल अपने अंत के इंतजार में धूल चाटने लगी। चलता हूँ। देखा, स्नेहा पाटिल का परिवार हमेशा इसी सोच में रहा कि स्नेहा आखिर ऐसे क्यों भाग गई और मारी गई। अर्जुन की फैमिली को भी नहीं पता चला कि वो कहां था और उसने ये हत्या क्यों की। अर्जुन के कजन शरण पांडे पर मर्डर सस्पेक्ट अर्जुन को भगाने का केस चला, जिसमें उसे बेल मिल गई। ताज्जुब था कि अर्जुन कभी भी पुलिस की रडार में नहीं आया। 2014, 2015, 16, 17, 18 तारीख बदलती रही, पर इन तारीखों में अर्जुन के बारे में पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। क्या यह एक परफेक्ट क्राइम था क्योंकि कानून उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाया? पर क्या अर्जुन इस मर्डर से बच पाया? स्नेहा पाटिल की हत्या के बाद वो 5 साल तक छिपा रहा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, कुछ ऐसा जिसका जिक्र कानून की किताब में भी नहीं है। डॉक्टर वाघमारे, रविशंकर दिखे। आइए। पेशेंट परसों एडमिट हुआ है। उसकी किडनी और लीवर बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। ओह माय गॉड, मैंने उसे फोन किया था, उसने उठाया नहीं। पेशेंट ने बताया कि उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है। आपका नंबर दिया। हाँ डॉक्टर, उसका परिवार नहीं है, उसके पेरेंट्स जिंदा नहीं है। मिस्टर रवि, उसके पास भी बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। उसकी कंडीशन बहुत बुरी है। ऑर्गन्स इतने डैमेज हो चुके हैं कि कभी भी काम करना बंद कर सकते हैं। उसे इस बारे में पता है? शायद उसे पता होगा, क्योंकि वो खुद अगर एडमिट हुआ है। उसे अंदाजा होगा कि वो बच नहीं सकता। पता नहीं तुमको ये बताना चाहिए या नहीं। एक एहसान कीजिए सर। हाँ बोलो, क्या चाहिए? एक नंबर है, अभी शायद चालू ही होगा। आप उस नंबर पर कॉल लगाइए और
मेरी माँ को बताइए कि मैं मर रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो पुनीत? तुमने तो कहा था तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। झूठ बोला था सर मैंने, ऐसे बहुत सारे झूठ बोले हैं मैंने, और मेरा नाम पुनीत नहीं है, अर्जुन शर्मा है। उस नंबर पर कॉल लगाई और मेरी माँ को तुरंत बुलाई 444703629। सर, अर्जुन शर्मा का पता चला है। अर्जुन शर्मा? वो स्नेहा पाटिल केस, वो स्टेशन टैटू वाला अर्जुन शर्मा? जी हाँ, किसी ने मोबाइल से फोन किया, बोला अर्जुन हॉस्पिटल में एडमिट है, आनंद गोरे हॉस्पिटल। चंदानगर पुणे वाला आनंद गोरे हॉस्पिटल? यस सर। मैंने दीपिका से बात की। तुमने कॉल किया उसको? हाँ, मैंने बोला था ना। क्या बात की तुमने? फ्लैट बेच दो या तो मैं केस कर दूंगी। नेहा, मैं बात कर रहा था ना। हाँ तो बात करो अर्जुन, लेकिन सिर्फ बात ही मत करो, जरा आगे भी बढ़ो। मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी, कोई मजा नहीं है इसमें। हाँ तो मैं भी तंग आ चुका हूँ स्नेहा। मैं घर वापस जा रही हूँ। वापस जाके क्या बोलूगी? यही कि जबरदस्ती रखा गया था मुझे, एम्स्टरडैम वाला झूठ बुलवाया गया था। मतलब मैंने तुम्हें जबरदस्ती रखा यहाँ पे? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया अर्जुन, खंडर बना दिया इसे। अच्छा, तुमने मेरा जीना आराम नहीं किया? तुमने शुरू किया था, सपने दिखाना, भागने को कहा। इतनी दिक्कत थी तो तुमने मुझे पहले मना क्यों नहीं किया? दिमाग खराब हो गया था मेरा, लेकिन अब ठिकाने पर है। मुझे तुम्हारे साथ इतना आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए था। हाँ देशमुख, हाउ आर यू? फाइन सर, आप कैसे हैं? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। क्या चल रहा है? और सर, वो अर्जुन शर्मा केस में एक न्यूज़ है, आपको इंटरेस्ट भी होगा उसमें। कहाँ है वो? उस साले से तो मैं लॉकअप में मिलूंगा। नहीं मिल पाएंगे सर, यहाँ पुणे में आनंद गोरे हॉस्पिटल में मिला था वो। किडनी लीवर बुरी तरह डैमेज थी। छिपा हुआ कहाँ था ये अर्जुन इतने दिन तक? हमारी नाक के नीचे पुणे में, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चंदन नगर में था। और हम अपना घर छोड़कर इसे पूरी दुनिया में ढूंढते रहे। सर, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि ये वांटेड क्रिमिनल अर्जुन शर्मा होगा। उसने पुनीत गोयल के नाम से सर्टिफिकेट दिए थे। एक अच्छा वर्कर, अच्छा इंसान, अपने काम से मतलब रखने वाला। कोई सोच नहीं सकता था कि ये कोई क्रिमिनल होगा। उसने कहा था उसकी फैमिली नहीं है, लेकिन जब उसने अपनी माँ और बहन से बात की तब मुझे थोड़ा डाउट हुआ था। अर्जुन ने कुछ बताया था कि इसने स्नेहा को क्यों मारा और भागे क्यों थे ये लोग? नहीं, बस इतना ही बोला, मार दिया था उसे, और उसके बाद कभी जी नहीं पाया। ये बीमारी की बात भी उसने मुझे नहीं बताई, सीधे हॉस्पिटल जाके एडमिट हो गया। लेकिन कम से कम अर्जुन ने अपनी माँ या बहन से कुछ तो कहा होगा। उसने स्नेहा को क्यों मारा? वो लोग क्यों भागे थे? नहीं, एक्चुअली हमारे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो मर चुका था। हमसे कुछ पूछेंगे? हमें अब कैसे पता चलेगा कि उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया ही क्यों था? नहीं पता चलेगा, कभी पता नहीं चल पाएगा। आखिर ये दोनों क्यों भागे थे? इन्होंने नाम क्यों बदला था? और ऐसी जगह की कहानी क्यों बताई जहां वो कभी गए ही नहीं? सिर्फ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें इस बात का डर रहा होगा कि उनके माँ बाप उनके इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर सच यही है कि उनकी इस लव स्टोरी का सबसे बड़ा दुश्मन उनका अपना फ्रस्ट्रेशन, उनकी अपनी सोच थी कि वो एक नहीं हो पाएंगे। ना तो ये रिश्ता उन पर किसी ने थोपा था और ना ही उन्होंने जो किया उसके लिए किसी ने उन्हें कुछ कहा था। सबसे दुखद बात यही थी कि उनके अपने फ्रस्ट्रेशन ने पहले स्नेहा को और फिर अर्जुन को भी मार दिया। अर्जुन ने अपनी बची हुई जिंदगी किसी और के नाम के सहारे गुजारी। उन्होंने अपना नाम, अपनी पहचान मिटाने का फैसला किया, पर उन्हें जो कुछ भी मिला
वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन दोनों ने अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं बात की? जो मन में आया सिर्फ वही क्यों करते गए? अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ने ऐसा रास्ता क्यों चुना? बाहर से आने वाले खतरों को देखा जा सकता है, चाहे ये किसी चीज की अतिशयोक्ति हो या कोई दूसरी प्रतिक्रिया, लेकिन भीतर के खतरे खुद अपने कदमों से पैदा हुए खतरों का पता नहीं चलता है। ये जानते हुए भी कि वो एक पॉइंट था जहां से वापसी संभव थी, पर फ्रस्ट्रेशन में इसका एहसास नहीं हुआ, जबकि इसी से सतर्क रहने की जरूरत थी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.